हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, जो कि क्लास होने वाली है मूल किताबों पर आधारित और आरबीएससी और एनसीईआरटी का सार संग्रह। और इसी के साथ ट्रिक और बहुत सी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं लोकगीत होते क्या हैं। लोकगीत संस्कृति के पहरेदार, यानी परिभाषा क्या है लोकगीतों की। तो लोकगीत मौखिक होते हैं, लिखित नहीं। यानी इनमें सुर, ताल और लय का सख्त नियम नहीं होता। ये मन के उद्गार होते हैं। यानी क्या होते हैं? मन के उद्गार। अब इसमें बहुत से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी कि लोकगीत क्या है। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। महात्मा गांधी ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा है कि लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो आपको एक शब्द इसमें पकड़ना है, पहरेदार। तो लोकगीत के बारे में जहां भी पहरेदार शब्द दिख जाए तो वह परिभाषा किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की। इसी के साथ बात करते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। यानी लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। यानी कि देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र। तो पहरेदार पे तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी। और मुंह बोले चित्र जहां आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? देवेंद्र सत्यार्थी। और इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला। यानी संदेश ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर में क्या ध्यान रखना है? संदेश। यानी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला क्या है? लोकगीत। और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कह दिया कि लोकगीत राज्य की आत्मा है। यानी कि आत्मा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का, है ना। यानी लोकगीत राज्य की आत्मा तक कह दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये थी लोकगीत को गीतों से संबंधित प्रमुख परिभाषा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं लोकगीतों का वर्गीकरण। यानी कि लोकगीत एक तो पारिवारिक और संस्कार से संबंधित होते हैं, जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित लोकगीत। इसी के साथ विरह गीत, जो पति के वियोग में, जैसे कुरजा और कागा। इसी के साथ दाम्पत्य प्रेम से संबंधित नोक झोंक और श्रृंगार से संबंधित लोकगीत। और धार्मिक, जिसमें देवताओं के भजन आ जाते हैं, जैसे तेजाजी, लांगुरिया, ये सब धार्मिक लोकगीत आ जाते हैं। और व्यवसायिक लोकगीतों की बात करें तो लंगा, मांगणियार और कालबेलिया जो जनजाति हैं, ये जो जाति हैं जो कि व्यवसायिक लोकगीत का गायन करती हैं। और क्षेत्रीय और पर्वतीय में आ जाएंगे पटेलिया और बिछिया, जो कि मेवाड़ में प्रचलित हैं। तो ये हुई लोकगीतों की प्रमुख वर्गीकरण की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनका जन्म संस्कार से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं जन्म से पूर्व। अजमो। अजमो लोकगीत क्या है कि गर्भवती महिला के 7वें या 8वें महीने में इसका गायन किया जाता है। और नारंगी और ऊस, तो गर्भवती महिला द्वारा सास से खट्टी वस्तु मौसमी की मांग के समय कौन सा लोकगीत गाती हैं? तो नारंगी या ऊस, है ना। इसी के साथ जन्म के बाद कौन कौन से लोकगीत हैं? तो जच्चा या होलर, यानी पुत्र जन्म पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जच्चा या होलर, जो कि वंश वृद्धि की खुशी में, है ना। जच्चा या होलर। इसी के साथ गीगला, जो कि मारवाड़ में बच्चे को क्या कहा जाता है? गीगा। और एक एक किस्सा गीत है, पालना गीत है। गीगला एक पालना गीत है। इसी के साथ बेमाता, यानी जन्म के छठे दिन, यानी छठी बेमाता भाग्य लिखने आती है, उस समय बेमाता गीत गाया जाता है। इसी के साथ घुघरी, यानी उबले हुए गेहूं और चने बांटते समय कौन सा गीत गाया जाता है? घुघरी। तो ये हो गए प्रमुख जन्म संस्कार से संबंधित लोक गीत। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह गीत, यानी शादी के समय कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे विनायक। विनायक जो लोकगीत है, ये किसी शुभ कार्य का प्रथम गीत माना जाता है और भगवान गणेश की स्थापना के समय में इसका गायन किया जाता है। और पिट्टी या हल्दी, यानी दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाते समय पिट्टी या हल्दी लोकगीत गाया जाता है, क्योंकि सौंदर्य और रंग निखारने के लिए पिट्टी या हल्दी वर वधु को लगाई जाती है। यानी चाक या बात, यानी कुमार के घर कलश लेने जाते समय, यानी भाषण लेते जाते हैं ना कुम्हार के घर, तो उस समय कौन सा चाक गीत गाया जाता है? बहात या माहिरा, यानी मामा द्वारा बहात भरते समय, यानी जब किसी भी वर या वधु के मामा जी बहात लेकर आते हैं तो उस समय बहात या माहिरा लोकगीत गाया जाता है। यानी भाई द्वारा बहन को ओढ़नी या ओढ़ना आदि लेकर आते हैं मामा जी, है ना। उसी के साथ काजलियो, यानी भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय कौन सा लोकगीत? काजलियो लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह में बारात और डेरा से संबंधित लोकगीत। घोड़ी या बछेड़ी, यानी निकासी के समय जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उस समय घोड़ी या बछेड़ी लोकगीत गाया जाता है। और कामण, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए, बहुत से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन से लोकगीत गाया जाता है? तो कामण लोकगीत इसमें गाया जाता है। और जलो या जलाल वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो जलो या जलाल लोकगीत का गायन करती हुई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
यानी कि यह लोकगीत कहानी क्या है कि यह गीत जलाल और बबून की प्रेम कहानी पर आधारित है। यानी गलतफहमी से बचने के लिए डेरा निखारना जरूरी था, इसीलिए जलो या जला लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट है तोरण। अभी हम बात कर रहे हैं विवाह लोकगीत, यानी विवाह से संबंधित गीत कौन कौन से हैं। तोरण यानी दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय कौन सा लोकगीत, तोरण लोकगीत, जो कि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। और सीटने यानी विवाह में हंसी मजाक के लिए गाई जाने वाली मीठी मीठी गालियां, जो समधी को मीठी मीठी जो गालियां दी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, सीटने। और दुपट्टा यानी दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है कौन सा, नेग या पैसे मांगते समय दुपट्टा गीत। हथलेवा यानी पानी ग्रहण संस्कार, यानी हाथ में हाथ लेना जब वर वधु के पानी ग्रहण संस्कार के समय ये हथलेवा नामक लोकगीत गाया जाता है। और प्रणत यानी विवाह के फेरों के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा हो जाएगा, प्रणत। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी विवाह में फेरों के समय गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो बात करते हैं वो हो जाएगा प्रणत। नेक्स्ट बात करते हैं विदाई और ससुराल से संबंधित लोकगीत। यानी कोयलबाई यानी विदाई के समय बेटी की तुलना कोयल से की जाती है। उस समय वधु पक्ष के द्वारा माता पिताओं के द्वारा भाई बंधु के द्वारा कोयल नामक गीत गाया जाता है। ओयू या सिकरली यानी विदाई पर बेटी को दी जाने वाली सीख, यानी परिवार को कैसे जोड़कर रखना है, उस समय ओयू या सिकरली लोकगीत के माध्यम से उसे समझाया जाता है। पावना यानी दामाद के ससुराल आने पर भोजन कराते समय पावना नामक लोकगीत गाया जाता है। और मोरिया सगाई हो गई है लेकिन विवाह में देरी है, ये एक कैसा गीत है, विरह गीत है। यानी एक गाना आपने एक लोकगीत सुना भी होगा, मोरिया अच्छो बोलियो रे ढलती रात में। तो ये एक तरह का विरह गीत है जिसमें वर और वधु की सगाई हो जाती है लेकिन विवाह में देरी के कारण वधु ये गीत गाती रहती है, मोरिया। मृत्यु या शोक से संबंधित गीत कौन कौन से हैं, जैसे छेड़े यानी शिशु या बच्चे की मृत्यु पर कौन से गीत गाए जाते हैं, छेड़े। मरसिया यानी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति वीर या राजा की मृत्यु पर वीरता का बखान करने के लिए यानी मरसिया लोकगीत गाया जाता है। यानी कल्ला रायमत रोलोत के मरसिया उनके जीवित रहते हुए ही पृथ्वीराज राठौर ने लिख दिए थे। हरजस यानी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर यानी हरि की हिंडोला भी इसे कहा जाता है। यानी हरि की हिंडोला लोकगीत कब गाया जाता है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति वीर राजा या मृत्यु पर कौन सा, मरसिया। यानी मरसिया तो किस पर, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति वीर या राजा की मृत्यु पर मरसिया गाया जाता है, लेकिन हरजस एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। ये दोनों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान रखना है। मरसिया तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर या राजा की मृत्यु पर, और हरजस नामक लोकगीत वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, जिसे हरि का हिंडोला भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य गीत, जो कि केसरिया बालम आवनी पधारो मारदे। यानी शैली कौन सी है इसमें, मांड गाई की शैली में इसे गाया गया है, जो कि जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है। भाव कैसा है, विरह गीत है, यानी पति को से देश बुलाने के लिए केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। इसकी प्रमुख गायिका की बात करें तो अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर की है, जिसे मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिसने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये रहा करती थी। और इन्हें 1982 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया है। तो ये है हमारी मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, बीकानेर से, जिसे मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहा करती थी। और 1982 में से पद्मश्री और 2012 में से इन्हें क्या मिला है, भारत राजस्थान रत्न से भी सम्मान किया गया है। और मांगी बाई उदयपुर, जो गीत की प्रथम गायिका है, लेकिन प्रसिद्धि किसने दिलवाई है, अल्लाह जिला बाई ने। और गौरी देवी, जो कि जोधपुर पाली से हैं। और बतुल बेगम जयपुर, जो कि नारी शक्ति पुरस्कार विजेता भी रही हैं। तो ये है इस राज्य गीत की प्रमुख गायिकाएं, अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गौरी देवी और बतुल बेगम। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ के विरह गीत, जो कि पति वियोग में गाए जाते हैं, विरह गीत। ऊर्जा ऊर्जा पक्षी को संदेश वाहक बनाकर भेजा जाता है अपने पति के पास। तो ये कहाँ प्रचलित है, किचन फलोदी में। कागा पक्षी यानी कौवे को उड़ाना, यानी मेहमान आने का शकुन दर्शाता है कागा। स्वप्ना एक स्वप्न गीत है, सपने में भी सुख नहीं, ये हो गया स्वप्न गीत। झोरावा, जो कि जैसलमेर का विशेष विरह गीत है। झोरावा कहाँ का प्रसिद्ध है, झोरावा लोकगीत, ये जैसलमेर का विशेष विरह गीत है। पीपली पीपली लोकगीत है, शेखावटी मारवाड़ में वर्षा ऋतु में तीज के समय ये गाया जाता है। नेक्स्ट है दाम्पत्य प्रेम और नोक झोंक से संबंधित गीत। खेती और संघर्ष यानी जीरा, यानी मत बाओ मारा पढ़निया जीरो, ये लोकगीत आपने सुना होगा।
यानी पति पत्नी को जीरे की फसल न बोने की सलाह देती हैं। इसी के साथ एक गीत आता है तेजा गीत, यानी किसान द्वारा हल जोतते समय, कृषि कार्य करते समय कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो तेजा टेर। कौन से? तेजा टेर। यानी किसान द्वारा हल जोतते समय कौन से गीत का गायन किया जाता है? तो तेजा टेर। इसी के साथ श्रृंगार और मांग से संबंधित नेक्स्ट बात करते हैं दाम्पत्य प्रेम। तो ये हमने बात कर ली। अब श्रृंगार और मांग। कांगस्यो ने मारा छेल बहुर जो कांगस्यो बिन क्यारा ले गई रे, ये एक श्रृंगारिक गीत है। इसी के साथ गोरबंद, जो कि ऊँट के गले का आभूषण है, यानी शेखावटी मरुस्थल में महिलाएं ऊँट को सजाते समय इस गीत का लोग गायन करती हैं, गोरबंद। इसी के साथ व्यवसायिक गायक जातियां, यानी राजा महाराजाओं के दरबार में गाए जाने वाले इनकी गायकी प्रचलित होती है ना। जैसे लंका और माणियार जनजाति, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में। इसी के साथ कालबेलिया जाति, जो कि एक सपेरा जाति है, और एक है डाडी मिरासी और कलावन, जो कि गायन और संगीत के लिए जानी जाती हैं। तो ये हो गई प्रमुख जातियां। ये विशेष रागों का प्रयोग करते हैं, जैसे मांड, शोरठ, पिल्लू और खमाज। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मांड, सोरठ, पिल्लू और खमाज क्या है? तो ये विशेष गीतों के राग है। क्या है? राग है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़, यानी पर्वतीय और आदिवासी गीत। मेवाड़ के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो प्रमुख गीत है पटेलिया, बिछिया, लालर और माचर। ये सब कौन से? मेवाड़ के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मांदल वाद्य यंत्र। और दीपावली विशेष में क्या है? गुड़लियो, जो कि बालिकाओं द्वारा, और लोवड़ी या हरनो, ये लड़कों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट बात करते हैं भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य सुवटिया, यानी भील स्त्री द्वारा तोते को संदेश भेजा जाता है, तो वो लोकगीत गाती हैं सुवटिया। हम छिड़ो, यानी एक ये युगल गीत है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों इसका गायन करते हैं, है ना। हम छिड़ो कौन सा गीत है? लोकगीत है, युगल लोकगीत है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने संपूर्ण क्लास को अच्छे से जाना। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट। काचबा क्या है? यानी मारवाड़ का एक प्रेम गीत है। क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काचबा। यानी काचबा है क्या विशेष? तो वहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिलेगा लोकगीत, लोक नृत्य, बहुत से ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। तो काचबा एक तरह का एक प्रेम गीत है जो मारवाड़ विशेष क्षेत्र में फेमस है। इसी के साथ पणिहारी, यानी पानी लाते समय पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश पणिहारी लोकगीत के माध्यम से दिया जाता है। हिचकी, यानी मेवात क्षेत्र अलवर का गीत है, यानी याद आने पर गाया जाता है कौन सा लोकगीत? हिचकी। और इसी के साथ बिच्छुड़ो, यानी हाड़ोती का फेमस है। यानी बिच्छू के काटने पर पत्नी पति को दूसरा विवाह करने को कहती है। इस गीत के माध्यम से बिछुड़ो लोकगीत के माध्यम से, जो कि हाड़ौती क्षेत्र का बहुत ही फेमस है। तो ये हुई बात संपूर्ण क्लास, जो कि लोकगीतों पर आधारित थी। बने रहिए। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्जाम क्रैकर हब के नाम से हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।